बार की बात है, बहुत ही सुंदर राज्य था जहाँ पर रहते थे राजा रानी और उनका बेटा तेज। वो अपने बेटे से बहुत ही प्यार करते थे, इतना प्यार कि वो जो कुछ भी मांगता राजा रानी वो लाकर उसे दे देता। उसने सबसे पहले जो बोलना सीखा था, मुझे दे दो। उसे जिद मनवाने की इतनी आदत हो चुकी थी कि बड़े होने के बाद उससे अगर कोई मदद मांगता वो उससे पूछता, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, बताओ। इतने सालों में उसके माता पिता ने उसे सब कुछ दिया था। वो अब गंदे कपड़े भी पहनने लगे थे क्योंकि राजकुमार तेज ने उनके कपड़े भी छीन लिए थे। पूरा राज्य मेरा हो गया है, ऐसा कुछ बचा है जो मेरा नहीं है। अरे ओह, पता नहीं सुई कहाँ गिर गई। ओह बेटा तेज, अच्छा हुआ तुम मिल गए। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मदद चाहिए? हाँ, पता है तुम्हें मेरी सुई नहीं मिल रही। लगता है कि वो सिलाई वाली सुई कहीं पर गिर गई। मैं आपकी मदद जरूर करूँगा। अरे बहुत ही प्यारा बेटा है मेरा, लेकिन एक शर्त है, मुझे बदले में आपको कुछ देना होगा। रानी हैरानी में पड़ गई। पर मेरे बच्चे, मैं तो सब कुछ ही तुम्हें दे चुकी हूँ, बस ये पुराने ड्रेस को छोड़कर जो मैंने पहनी हुई है। और आप शायद भूल गई है, ये एक चीज है और वो है आपका ताज। क्या? लेकिन ये ताज तो रानी का होता है, लेकिन तुम अभी तो राजा नहीं बने हो। तेज हंसता हुआ, मुझे तो हंसी आ रही है यह बात सुनकर। आपने रानी वाले कपड़े भी नहीं पहने हुए और आपके पास कुछ भी नहीं है माँ। पर मैं रानी को खुद पर शर्म आ रही थी। उसने अपना ताज तेज को दे दिया। वो ये आपके सुई फूलदान के पास पड़ी है। और तेज अपने आप को देखने के लिए कमरे में चला गया, लेकिन वो ताज उसके लिए थोड़ा सा बड़ा था। और खैर, कुछ सालों बाद ये ताज मुझे बिल्कुल फिट आएगा। अब बस एक और चीज बची है। वो अपने पिता के कमरे में गया। उसने देखा कि वो कुछ ढूंढ रहे हैं। बेचारे राजा का चश्मा नीचे गिर गया था और उन्हें उसके बिना कुछ भी नहीं दिखाई देता था। पिताजी! अरे तेज, अपने बूढ़े बाप का चश्मा ढूंढ दो, ये कहीं गिर गया है। मैं ढूंढ दूंगा, लेकिन उसके बदले आप मुझे क्या देंगे पिताजी? पहले यह बताइए। बदले में तेज मेरे बेटे, तुम्हारे पास तो मेरा पूरा राज्य ही है, मेरे पास बस मेरा ताज बचा है। मुझे पता है ये तो तुम्हें नहीं चाहिए होगा। चाहिए क्या? पर मेरे बेटे, ये तो राजा का ताज है। आपके किस काम का? अभी सुना है ऐसे राजा के बारे में जिसके पास उसका राज्य ही ना हो। बेचारे राजा को बहुत ही दुख हुआ और शर्मिंदा होकर उसने अपना ताज अपने बेटे को दे दिया। यह ताज अब से मेरा है, अब इस जगह की हर एक चीज मेरी हो गई। और राजा का ताज मेरे पास है। आज मैं आपको हुक्म देता हूँ, आप और आपकी रानी यहाँ से चले जाइए। क्या कहा बेटा तेज, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे बिल्कुल सच कह रहा हूँ, यह राज्य मेरा है और यहाँ मेरा ही हुक्म चलेगा। राजा रानी का मन बहुत ही दुखी हुआ और वो दोनों महल छोड़कर राज्य से बाहर चले गए। अपने कमरे में राजकुमार तेज ताज पहनने की कोशिश कर रहा था, पर वो उसके सर तक नहीं गर्दन तक जा पहुँचा। ओहो, ये तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा है, इसे निकाल देता हूँ। पर वो ताज निकल नहीं पाया क्योंकि वो फंस गया था। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? महल में कोई भी नहीं था।
क्योंकि बावर्ची और नौकरों ने उसके बुरे बर्ताव के लिए जब उससे कहा तो उसने उन्हें बाहर निकाल दिया। वो पूरे महल में चिल्लाता हुआ इधर उधर भाग रहा था और पूरा का पूरा महल ही बिखर गया था। बचाओ बचाओ मुझे। तभी अचानक एक सुंदर औरत तेज की तरफ आती हुई दिखी। मेरा ताज मेरे गले से बाहर निकालो। अरे तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? तुम कौन हो? ये ताज मेरे गले से बाहर निकालो। ओह, इसके बदले में मुझे क्या दोगे? मेरी माँ की खूबसूरत ड्रेस। मुझे वो नहीं चाहिए। मेरा माँ के सारे नए कपड़े और गहने। पर वो नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? सुंदर औरत हंसने लग गई। अब तेज बहुत ही ज्यादा डर गया था। तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, लेकिन ये ताज मेरे गले से बाहर निकाल दो। कुछ भी तो ठीक है, तुम मुझे तुम्हारा ये राज्य दे दो, वो मुझे बहुत ही पसंद है। लेकिन फिर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ओह, कितनी दुख की बात है। तुमने अपने माता पिता को ऐसे ही दुख पहुंचाया था ना? ये बात सुनकर तेज के दिल में दर्द महसूस हुआ। अगर मैं मना कर दूं तो मैं मदद नहीं करूंगी। पूरी उम्र इस ताज को अपने गले में लेकर घूमना। ना तुम चैन से सो पाओगे, ना ही खा पी पाओगे। इतना ही नहीं बल्कि तुम और बस करो, चुप हो जाओ। मेरा राज्य, मेरा सब कुछ ले लो प्लीज। बस ये ताज मेरे गले से निकाल दो। परी मुस्कुराई और उसने अपने जादू से ताज को गायब कर दिया। शुक्रिया, तुम मेरी एक और मदद करोगी? तेज ने परी से कहा। अब वो अपने माता पिता से मिल सकता है। ये तो तुमने बहुत ही बड़ी चीज मांग ली, लेकिन इसकी कीमत भी बड़ी होगी। तेज को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसे अपनी माता पिता की याद आ रही थी। वो परी की हर बात मानने को तैयार हो गया। परी अब वो अपने जादू से उसे अपने घर ले गई। मैं यहाँ रहती हूँ, अगर तुम्हें हैरानी होगी मैं अपने काम खुद ही करती हूँ, लेकिन तुम अब यहाँ हो तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। राजकुमार तेज राजी हो गया। रोज वो परी के लिए खाना बनाता था और सफाई करता था। वो सारा काम करता था और जल्दी ही उसके रवैये में बदलाव आ गया था। अरे तेज, तुम अपना काम छोड़कर यहाँ पर क्या कर रही हो? अरे नहीं, मैं अपना काम छोड़कर यहाँ पर नहीं आया हूँ। अपने पापा के लिए तलवार बना रहा था। और क्या वो पोशाक तुम्हारे माँ के लिए है? हाँ, उनके लिए। परी मुस्कुराई क्योंकि उसने देखा तेज सच में बदल गया है। अब तुम उनसे मिलने जा सकते हो। वो यहाँ से कुछ ही दूरी में एक छोटे से घर में रहते हैं। मिट्टी के रास्ते में तुम सीधे चलते रहना। तेज खुश हो गया पर मिट्टी को देखकर थोड़ा डर गया। उसने अपना सामान उठाया और निकल गया। ये बात है, मिट्टी के रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं मिल रहा। चलते चलते वो ऐसी जगह पहुंचा वहाँ से एक दूसरी सड़क निकल रही थी। उस पूरी सड़क पर चांदी और हीरे बिछे हुए थे और आगे उसे सोने के पेड़ दिखाई दे रहे थे। अरे वाह, कितना सुंदर है। पर मेरे माता पिता के प्यार के आगे ये सोना चांदी कुछ भी नहीं है। बस वो मुझे अभी भी इतना ही प्यार करते हो। वो मिट्टी के रास्ते ही चलता रहा और उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। से वो झोपड़ी देखकर बहुत ही बुरा लगा। जब वो अंदर गया तो उसे और ज्यादा दुख हुआ। ओह, मैं अपने माता पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मुझे उन्हें यहाँ से जल्दी ही ले जाना होगा। उसने सोचा कि वो उनके आने से पहले
उनके लिए खाना बना के रखेगा। वो उसने परी से सीखा था। पर जैसे ही खाना बनकर तैयार हुआ, उसने दरवाजा खोलने की आवाज सुनी। माता पिता, आप लोग बिल्कुल सही वक्त पर आए। जैसे ही उसके माता पिता कमरे में आए, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। तेज रोते हुए, माँ, पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझसे नफरत मत करना। उसे रोता देख उन्होंने उसे गले लगा लिया। ओह मेरे बेटे, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अब भी उतना ही चाहते हैं। मेरे प्यारे तेज, हम तुम्हें हमेशा ही प्यार करेंगे। तेज ने अपने आंसू पोंछे और उसे याद आया कि उसने खाना बनाया है। उसने अपने माता पिता को दिखाया, ने बनाए हुए तोहफे उन्हें दिए और वो हैरान हो गए। खाना खाते खाते उसने उन्हें परी और ताज के बारे में बताया। तेज की बातें सुनकर उन्हें महसूस हुआ कि उनका बेटा कितना बदल गया है और वो ये देखकर बहुत ही खुश हुए। माँ, पिताजी, चलिए घर चलिए मेरे साथ, मैं आप लोगों का बहुत ही ख्याल रखूंगा। वो मेरे बेटे, हम तुम्हें अब भी उतना ही चाहते हैं। वो अपने महल वापस लौट आए और तेज ने ताज वापस कर दिया। राजा रानी ने पुराने नौकर नौकरानी को वापस बुला लिया। वो सभी राजकुमार के ये बदलाव को देखकर बहुत ही हैरान हुए और धीरे धीरे उसकी सारी बुराइयों को भूल गए। कभी कभी हम किसी को अपना सब कुछ दे देते हैं, इसीलिए लेने वाले को वो प्यार कभी भी नहीं भूलना चाहिए और देने वाले के लिए हमेशा अपने दिल में आदर और प्यार रहना चाहिए।